Assalamu alaikum everyone, welcome to Vocabgram where you learn English with easy lessons. In this lesson we're going to learn advanced English structures. आप लोगों की काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी, बहुत अरसा हो गया मैंने एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स पे कोई लेसन नहीं बनाया था और आप लोग मुझसे वक्तन फ़वक्तन मैं कमेंट्स पढ़ती रहती हूँ, उसमें मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स पे बनाए. ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के थ्रू हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस सीखते हैं. हमें बहुत सारे जो हम रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम अपनी डेली लाइफ में डेली कन्वर्सेशन में जो जुमले बोलते हैं, जो सेंटेंसेस बोलते हैं, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स के थ्रू हमें वो सीखने को मिलते हैं, हमारी स्पोकन इंग्लिश इंप्रूव होती है. तो आज जो हम एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखेंगे, दो सीखेंगे इस लेसन में. पहला जो है, जो हम इस तरह के जुमले बोलते हैं, मैं गाड़ी नहीं खरीद सकता, घर खरीदना तो दूर की बात है, या वो अपने जूते नहीं बांध सकता, बाइक चलाना तो दूर की बात है, या वो तो अंडा नहीं उबाल सकती, खाना पकाना तो दूर की बात है. अब इस तरह के हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस काफी बोलते हैं अपनी डेली कन्वर्सेशन में कि ये तो हो नहीं सकता, वो होना तो दूर की बात है. आपको मालूम है इस तरह के कितने जुमले हम बोलते हैं. अब इसके लिए जो हम यूज करते हैं ना कि ये होना तो दूर की बात है, इसके लिए हम यूज करते हैं लेट अलोन. लेट अलोन, ठीक है. पहले हम सेंटेंस बोलेंगे, वो सेंटेंस जिसकी प्रेफरेंस उस जुमले में ज्यादा है, फिर हम लेट अलोन बोलेंगे और फिर हम जो सेकंड सेंटेंस जो उसका रिमेनिंग सेंटेंस होगा वो बोलेंगे. अभी आपको समझ में आएगी जब हम जुमले बनाएंगे कि ये मैं स्ट्रक्चर क्या बता रही हूँ, ठीक है. जैसे ये पहला जुमला है, मैं गाड़ी तो खरीद नहीं सकता, घर खरीदना तो दूर की बात है. ठीक ना, एक इंसान ऐसे ही बता रहा हो, कोई कहे सुना तुमने नया घर लिया है, या सुना तुमने ये चीज ली है, तो आप कहेंगे ये तो मैं ले नहीं सकता, ये तो मैं खरीद नहीं सकता, तो वो खरीदना तो दूर की बात है. कैसे बनाएंगे? आई कैंट अफोर्ड अ कार, गाड़ी तो मैं खरीद नहीं सकता, पहला सेंटेंस जो है, ठीक है. आई कैंट अफोर्ड अ कार, कि ये तो मैं अफोर्ड कर नहीं सकता हूँ. लेट अलोन अ हाउस, कि हाउस खरीदना या घर खरीदना तो दूर की बात है. लेट अलोन अ हाउस, ठीक है. लेट अलोन के बाद हम नेक्स्ट वाला जुमला जो घर है ना, वो जिसकी बात हो रही है उसको बोलेंगे, ठीक है. जैसे नेक्स्ट हमारे पास सेंटेंस है कि वो अपने जूते बांध नहीं सकता, बाइक चलाना तो दूर की बात है, ठीक है. मतलब तस्मे तो उसको अपने बांधने ही नहीं आते हैं जूतों के, ठीक है. तो बाइक जो है वो उसको चलाना तो दूर की बात है, वो कहाँ से वो कर लेगा. तो वो आप कहेंगे कि ही कैन टाई हिज शूज, कि वो अपने जूते तो टाई कर नहीं सकता है, बांध नहीं सकता है. लेट अलोन राइड अ बाइक, कि लेट अलोन कि ये तो दूर की बात है. लेट अलोन का मतलब यही होता है. लेट अलोन पे मेरी एक सेपरेट वीडियो भी है जिसमें बहुत डिटेल में मैंने लेट अलोन का यूज जो है उसको समझाया है. आपने अगर इसको बहुत डिटेल में समझना है तो आप मेरे चैनल पे जाकर उसको सर्च कीजिएगा, आपको ये वीडियो मिल जाएगी, तो उसको देख लीजिएगा. तो लेट अलोन जो है ना, ये हम कहते हैं ना, ये करना तो दूर की बात है, ठीक है. तो लेट अलोन राइड अ बाइक, के बाइक चलाना तो जो है ना वो तो दूर की बात है, ठीक. इसी तरह से जैसे हमारा नेक्स्ट जुमला है, वो तो अंडा अंडा तो वो उबाल नहीं सकती है, खाना पकाना तो दूर की बात है. किसी खातून के बारे में बात कर रही हूँ कि भाई अंडा उबालना तो उसको आता नहीं है, तो खाना कहाँ से पका लेगी, वो खाना पकाना तो बहुत ही दूर की बात है, ठीक है. तो शी कैंट बॉयल एन एग, वो एक अंडा तो उबाल नहीं सकती है. लेट अलोन कुकिंग अ मील, के खाना वो पूरा एक मील बना ले, खाना पका ले वो पूरा, ये तो बहुत ही दूर की बात है, ठीक है. तो लेट अलोन हम ऐसे जुमलों में यूज करते हैं जहां हम ये कहते हैं कि ये करना तो दूर की बात है, ठीक. आई होप कि ये आपको ये स्ट्रक्चर जो है वो समझ में आ गया. अब हम नेक्स्ट स्ट्रक्चर पढ़ते हैं. वो हाजी आओ पार्क में थोड़ी देर और रुकते हैं, या उसे थोड़ी देर और लगेगी, या मुझे थोड़ी देर और सोने दो. ये जो थोड़ी देर और है ना, हम बहुत सारे अपनी डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस जो हमारे हमें जरूरत पड़ती है इस एडवांस स्ट्रक्चर की, हमें बहुत जगहों पर अपनी डेली लाइफ डेली कन्वर्सेशन में इसकी जरूरत पड़ती है. हम इस तरह के बहुत सारे जुमले अपनी डेली कन्वर्सेशन में बोलते हैं कि उसको थोड़ी देर और लगेगी. जैसे आप कुकिंग कर रहे हो तो आप कहेंगे कि नहीं, केक अभी जो है ना वो पका नहीं है, या फलां चीज अभी पकी नहीं है, इसको थोड़ी देर और लगेगी, ठीक है. मतलब इसको थोड़ी देर और पकने दो, इसको थोड़ी देर और लगेगी. इस तरह कितने जुमले हम बोलते हैं. तो इसके लिए हम क्या कहेंगे? इसके लिए हम यूज करेंगे अ लिटिल लॉन्गर. अ लिटिल लॉन्गर. अब मैं बताती हूँ आपको इसको कैसे यूज करेंगे. जैसे ये है कि आओ पार्क में थोड़ी देर और रुकते हैं, मौसम कितना सुहाना है. जैसे हो ना कि मौसम आपको बड़ा अच्छा लगे, वेदर इज प्लेजेंट, तो आप कहेंगे आके जो पार्क में ना थोड़ी देर और रुकते हैं, आज मौसम बहुत अच्छा है, वेदर इज वेरी प्लेजेंट टुडे, ठीक है. तो अब क्या कहेंगे, इसको कैसे बनाएंगे? कहेंगे लेट्स स्टे एट द पार्क फॉर अ लिटिल लॉन्गर. अ लिटिल लॉन्गर का मतलब ही है थोड़ी देर और, ठीक है. थोड़ी देर और हम रुके, ठीक है. लेट्स स्टे एट द पार्क फॉर अ लिटिल लॉन्गर, कि आओ पार्क में हम थोड़ी देर और रुकते हैं, वेदर इज वेरी प्लेजेंट टुडे, कि आज मौसम बहुत प्यारा है, ठीक है. उसे थोड़ी देर और लगेगी.
आप किसी का इंतजार करें, या आप देखें जैसे आप डॉक्टर से मिलने गए हैं, जो मैंने एग्जाम्पल में इसीलिए डॉक्टर लिखा है कि आपको वहां पर जो भी अटेंडेंट बैठा होता है या बैठी होती है, कोई नर्स होती है, तो वो आपको कहती है ना कि आप जरा इंतजार कीजिए, डॉक्टर साहब को थोड़ी देर और लगेगी, ठीक है। डॉक्टर साहब अंदर किसी और पेशेंट को हो सकता है कि वो देख रहे हो, तो उनको थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ी देर लगेगी, तो आपके उस वक्त आपको वो नर्स कह सकती है या वो अटेंडेंट कह सकता है, प्लीज वेट, मतलब थोड़ा इंतजार कीजिए, डॉक्टर विल टेक अ लिटिल लॉन्गर, कि डॉक्टर को थोड़ी देर और लगेगी, मतलब उनको थोड़ा वक्त लगेगा, वो अंदर किसी दूसरे पेशेंट को देख रहे हैं, तो आपको थोड़ी उसको थोड़ी देर और होगी। इसी तरह से आप किसी और के बारे में कैसे, कोई किसी काम में मसरूफ है और आप कहेंगे कि नहीं भाई उसको थोड़ी देर और लगेगी, तो आप कहेंगे ही विल टेक अ लिटिल लॉन्गर, उसको थोड़ी देर और लगेगी, वो भी उस काम में मसरूफ है, वो काम करके वो आएगा, ठीक है, तो ही विल टेक अ लिटिल लॉन्गर। ठीक, इसी तरह से जैसे ये जुमला है, मुझे थोड़ी देर और सोने दो, हम अक्सर कहते हैं ना मुझे थोड़ी देर और, बच्चे नहीं अक्सर कहते थोड़ी देर और टीवी देखने दें, थोड़ी देर और खेलने दें, ठीक है, या थोड़ी देर और सोने दें, इस तरह के जुमले बोलते हैं ना। हमने बचपन में कितने अपने बड़ों के साथ बोले हैं, तो कहेंगे कि लेट मी स्लीप अ लिटिल लॉन्गर, या बच्चे कह सकते हैं लेट मी प्ले अ लिटिल लॉन्गर, मामा प्लीज लेट मी प्ले अ लिटिल लॉन्गर, कि मुझे थोड़ी देर और खेलने दें, या मामा प्लीज लेट मी वॉच टीवी लिटिल लॉन्गर, ठीक है, कि मुझे जो है ना टीवी थोड़ी देर और देखने दें, या लेट मी वॉच कार्टून्स अ लिटिल लॉन्गर, कि मुझे कार्टून्स जो है वो थोड़ी देर और देखने दें, ठीक है। तो इस तरह के जुमलों में हमें इस तरह से इसको इस्तेमाल करेंगे। तो आज हमने ये दो एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखे हैं, जिसमें हमने डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस बनाना सीखे हैं कि हम कैसे यूज करते हैं इनको, ठीक है। आई होप कि आपको आज का लेसन अच्छा लगा है। इजी थे आज के जुमले, एडवांस इंग्लिश स्ट्रक्चर्स बहुत इजी होते हैं, आपको डेली कन्वर्सेशन के लिए बहुत सारे सेंटेंसेस सीखने को मिलते हैं। एंड आई सी यू नेक्स्ट लेसन, अल्लाह हाफिज।